पंजाब के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। कौन पंजाब के रहने वाले हैं? पंजाबी बोलते हैं ना आप? अरे मैं तो सऊदी वाले मुसलमान की भी तारीफ करता हूँ, तो क्या मैं सऊदी का शेख हूँ? अरे कैसा आदमी यार, मैं इंडियन हूँ, भारतीय, हिंदुस्तानी, और आप मुझे डिग्री नहीं दोगे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? ऐसे न्याय मांग रहे हो? ओए फाड़ ले उन्हें, चाक के ले आया। पत्रकार को पीटा भाई साहब परसों। भाई साहब, किसान पत्रकार को पीटेगा नहीं। अगर पत्रकार गलत भी होगा, अगर सड़क पे इंसाफ देना शुरू कर दोगे तो हम भी सनी देओल के फैन हैं। एक बार मोदी से आके आप गुहार लगाओ, अगर मोदी ना माने तो हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि किसानों के लिए आप शब्द नहीं सुनूंगा। मगर वो जो पत्थर उठा रहे हैं भाई साहब, वो किसान नहीं है भाई, वो नहीं है। रेंज रोवर लेके बैठे हो और आप किसान हो? नहीं, आपके पास जितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो, हमें खुशी है, मगर आप एक बात तो बताओ, एक तरफ तो आप मोदी का विरोध कर रहे हो, एक तरफ आप 24 का एजेंडा चला रहे हो, एक तरफ आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हो, और एक तरफ कांग्रेस का झंडा लेके आप किसानों के साथ घूम रहे हो। इसका मतलब कोनो फिरकी ले रहे हैं ना बीच में। एक मिनट सुन तो लो। आप एक बात बताओ, एमएसपी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी इनको, अब एमएसपी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है। सो भाई, एंड ऑफ द मोमेंट भाई यू हैव टू डिसाइड ना व्हाट यू वांट। पहले जब हम आपको दे रहे थे कि नाउ दिस इज रसगुल्ला, नहीं, दिस इज नॉट रसगुल्ला, दिस इज चिली, हमारे पिछवाड़े में आग लग जाएगी। और उसके बाद जब अब पता चली नहीं वो तो रसगुल्ला था, तो अब हमें उसके लिए भी धरना। यार, एंड ऑफ द मोमेंट यू आर ब्लॉकिंग द रोड। भगवान मैं गुरु गोविंद सिंह जी बोलता हूँ, और भगत सिंह जी, जितने भी मतलब पंजाब से और हरियाणा से सूरवीर पैदा हुए थे, अगर वो अभी जिंदा होते ना और ये हालात देखते तो बोलते कि ये किसान नहीं हो सकते भाई साहब। ठीक है, आप एक बात बताओ, 26 विपक्ष दल है, आपका किसान आंदोलन है। जिस दिन ये धरने का अनाउंसमेंट हुआ था, जिस दिन धरने का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन मिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ कैपिटल ऑफ दिल्ली, और मिस्टर भगवंत मान धरना तो भेज दिया, जाओ आतंक फैला दो, और खुद का पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के दर्शन में। पहले तो इनका ये स्टेटमेंट था कि ये भाई मंदिर बनता, इसकी जगह हॉस्पिटल बनता तो बहुत फायदा होता। अरे तो अब क्यों जा रहे हो भाई? ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें, अब कंट्रोवर्सी अगर करनी है तो तरीके से करो। अब उनके बस की पॉसिबिलिटीज नहीं है, उनको दिख गया कि अब इलेक्शन को पता है कि सुंदरकांड का पाठ कर रहा है ना, उसका कहीं कांड ना हो जाए, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज वो कह रहा है जाके, बेटा मत्था टेको, मैंने झूठी कसम खाई थी। आज राम मंदिर पे जा रहा भाई साहब, और कहता था मेरी नानी कहती है कि यहाँ अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। आप अपने घर में बनवा लो ना भाई साहब। हम डंके की चोट पे कहते हैं राम जन्मभूमि हिंदुओं की थी, राम की है और राम की रहेगी। कोई रहे या ना रहे, मेरा राम था, मेरा राम है। आप राम मंदिर के खिलाफ बोलो, आपको हम उई गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। आमिर खान का देखा है, उसका रिमोट नहीं मिल रहा था, और पूरी फिल्म में नंगा घूमा है। लास्ट में जिसने रिमोट लिया हुआ था वो केजरीवाल वही है, और रिमोट अन्ना हजारे के पास है। मैंने गाली तो नहीं बकी भाई साहब, मैंने गाली तो नहीं बकी। अरे मैंने तो आमिर खान से तुलना कर दी, वो भी उससे इज्जत लेके बैठा है। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा, प्लीज आर्मी वालों पे, पुलिस वालों पे, लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी संपत्ति, आप अपना आंदोलन करो। रामलीला ग्राउंड है, जंतर मंतर है, कृषि मंत्री है, उनके पास जाओ। मगर जो लोग वहाँ से इलाज कराने आ रहे हैं भाई साहब, आज ट्रेनें रोक दी भाई साहब, ट्रेनें। अगर गलती से किसी को स्क्रैच भी मार दिया तो ये कहेंगे देखो तानाशाही है। अगर भाई साहब बुरा मत मानना, अगर मैं भी भगवान ना करे ऑटो वाले की वर्दी पहन के ऑटो में बैठ के कुछ गलत काम करूं तो बदनाम तो ऑटो वाले होंगे ना भाई साहब। वो ब्लू कपड़े पहनते हैं भाई साहब, वो डॉक्टर की वर्दी पहन के मैं करूं तो डॉक्टर बदनाम होगा, काला कोट पहन लूं तो बेचारा काला कोट वाला भाई बदनाम हो जाएगा। होता है ना भाई साहब ऐसा। जैसे अतीक अहमद के केस में पत्रकार, फिर अतीक अहमद को मत लेकर आओ, तुम्हारा जैसा पत्रकार ही था जो फिरकी ले गया। मेरे को मत बताओ। मेरा एक सवाल ये है कि यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके एकदम उल्टा स्थिति है। भाई साहब, राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि थोड़ा बोल रहे हैं। बाबा अलग चीज है, 29 राज्य हैं, केवल 2 ही राज्यों से किसान दिख रहे हैं इनको भाई साहब। किसान 29 राज्यों में है, और बिहार के किसान को भी हल्के में मत लो। बिहार का किसान भी उतना ही किसान है जितना पंजाब और हरियाणा का है। क्यों? बिहार का किसान आदमी नहीं है? बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, मध्य प्रदेश वाला किसान नहीं है। किसान है। मगर ये 3 राज्यों के ही लोग जो हैं छोटे
इकट्ठे करके ग्रुप बना के आ रहे हैं। बाकी कहाँ हैं सर? बाकी कहाँ हैं लोग बताओ? बाकी कहाँ हैं? आप मुझे, अगर ये गलत है, छत्तीसगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले, पश्चिम बंगाल वाले, मिजोरम वाले, राजस्थान वाले, क्या उनको मोदी ने रोका हुआ है? आपने कहीं सुना है कि कहीं बैन लगाओ? भाई साहब आधार कार्ड भी मोदी चेक नहीं करा रहा। मगर अगर ये दिल्ली में आ गए, किसान नहीं, किसान भाइयों का दिल्ली नहीं पूरा भारत है, डंके की चोट पे कहता हूँ, किसान का है। मगर किसान की आड़ में जो वेशभूषा लेकर आ रहे हैं भाई साहब, पिछली बार लाल किले की चढ़ाई भूल गए हो तुम लोग? सच बात, जब पुलिस वाले भाग रहे थे, क्या भाग रहे थे भाई साहब? पुलिस वाले भाग रहे थे, गिर रहे थे दीवारों से, पुलिस वाले, आर्मी वाले गिर रहे थे नीचे, बहुत दुख हुआ। किसानों की वेशभूषा में थे। आपको लगता है भाई साहब दिल्ली पुलिस तो कम करे ज्यादा करे, वो सीपी साहब जाने भाई साहब। मगर अगर गलती से आ गए भाई साहब, आपको लग रहा है यहाँ खड़े हो गए आप बाइट ले लोगे? अरे भाई साहब माहौल खराब हो जाएगा सर। बॉर्डर छोड़ दो, अच्छे लोग आ रहे हैं उनको आन दो बेचारों को, जिनको काम धंधा कर रहा है। सुबह ही एक आदमी रो रहा, कह रहा सर मेरी 3 दिन से छुट्टी हो गई, मैं बॉर्डर नहीं पार कर पा रहा, जाम लगा पड़ा है, रेलें रुक गई है। और मैं किसानों के खिलाफ ना था, ना हूं, ना रहूंगा। मगर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये किसानों के लिए नहीं है, कि एक चाणक्य नीति की किताब में लिखा है कि देश के बाहर भाई साहब गद्दार नहीं है, देश के अंदर ज़्यादा गद्दार हैं आज की डेट में। उनकी स्ट्राइक करो मोदी जी, सर्जिकल। जो हमारे ही देश में आप अपने चाचा, आप अपने मकान में से किसी को एक जगह दोगे? नहीं साहब। भाई साहब आप दोगे? भाई साहब आप दोगे? अपना मकान बेचोगे? ये भारत को तोड़ने की बातें करते हैं भाई साहब। भारत तोड़ सकता है कोई? घंटा नहीं तोड़ सकता। आप तोड़ने दोगे? बिल्कुल नहीं। भाई साहब तोड़ने दोगे भारत? मगर उसमें एजेंडा चलाया जा रहा है भाई साहब। आपका किसान का बिल है ना, आप किसान बिल लाओ। ये कौन लोग हैं जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं आके? भाई साहब हमारे सिख भाइयों को बदनाम मत करो, ये साजिश है। क्योंकि सिख भाइयों जैसे इंसान, मगर 1% 2% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं। अभी मेरे साथ मेरे भाई साहब दोस्त मित्र भाई घूम रहे थे, वो ये कह रहे थे यार दीपक मैं कुछ कहने लायक ही नहीं हूं, क्या बोलूं मैं। आपको अलग से देश चाहिए तो पाकिस्तान हमसे कटा है, हमारा टुकड़ा है, उनसे लो, जाओ और वहां जाके देखो। पाकिस्तान में भाई साहब टपा टप चलता है रात दिन। बिल्कुल। वो छोड़ते हैं किसी को भाई साहब? को भी नहीं। अरे कयूम जल दियो, सुना है इंडिया से आया, पैसा लेके इंडिया का है। अरे हम तो फिर भी इज्जत देते हैं, क्या इज्जत करते हैं? वहां तो भीड़ लगा लेते। कैसे आया भाई? बता रहा हूं ये नहीं है। और हम तो जाना ही नहीं चाहते। किसी की शादी भी होती है ना किसी गलती से रिश्तेदार की, अगर वो कार्ड में कह दे कि भाई साहब पाकिस्तान जाना, नहीं जाएंगे हम, हमें तो पैसा भी देगा तो नहीं जाएंगे।